यदि आप टीवी लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और अभी तक आपने बहुत सारे प्रोफेशनल टीवी और अदर दूसरे गैजेट्स को रिव्यू करने वालों के वीडियोस देख भी लिए होंगे। जैसे कुछ दिनों से, क्योंकि मैं भी एक नया टीवी लेने की सोच रहा था, तो मैंने भी अनेकों वीडियो यहाँ पर इस चैनल पे देखे। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू टीवी बिकॉज योर ओल्ड टीवी इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू एंड आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, जो कि अधिकतर हमारे भारत के लोग बोलते हैं। ओके, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, ये हमारा सोनी का टीवी है। ये 2016 में लिया था। इसमें ये वर्टिकल लाइंस आ रही हैं अभी, दैट मीन्स इट्स नॉट वर्किंग राइट। सो एज़ यूजुअल हम सभी लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में कम से कम 4-5 टीवी तो खरीद ही लिए हैं राइट। अगर आप लोगों ने एलईडी एलसीडी टीवीज़ लेट लेने शुरू किए थे तो मे बी 2-3 टीवीज़ यू हैव ऑलरेडी टेकन। ये टीवी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं राइट। सो इसीलिए हमने सोनी में इन्वेस्ट किया कि ये शायद टीवी लंबा लास्ट करेगा, बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग इवन दो इट वाज एज यू नो सोनी इज़ मच मोर एक्सपेंसिव दैन अदर टीवीज़। और आजकल तो हाईसेंस और प्लॉपॉ, VU, VW, पता नहीं कितने अलग अलग ब्रांड्स के टीवी मार्केट में आपको मिल जाएंगे राइट। सो हमने उन सारे सस्ते टीवीज़ को छोड़कर हमेशा सोनी, सैमसंग लिया है, बट ये टीवी भी काम नहीं करते हैं राइट। एज यू कैन सी ये 2016 का टीवी है। इसका ब्रांड, इसका जो पर्टिकुलर मॉडल नंबर है दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू। सो जो सबसे पहला टीवी है वो मैंने अमेज़ोन से मंगाया कुछ दिन पहले, एंड दिस वाज Xiaomi का X सीरीज़ का जो टीवी है वो मैंने मंगाया। X Pro वॉज लिटिल एक्सपेंसिव, तो वो मैंने नहीं मंगाया। इन टीवीज़ के रेट चेंज होते रहते हैं, तो ऑब्वियसली आप टीवीज़ के रेट देख सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट the prices, this video is not about the specs of the TV, this video is not about which TV you should select and all. It is about a very commonsensical thing which nobody else is talking about on YouTube. और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ना कभी बनूँगा। ये वीडियो भी मैं बहुत मुश्किल से अपने कीमती समय में से समय निकाल कर इस वीडियो को बना रहा हूँ, जस्ट बिकॉज द होल एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग द टीवी हैज़ बीन सो डैम फ्रस्ट्रेटिंग। इट हैज़ बीन सो फ्रस्ट्रेटिंग, आई कांट टेल यू। ओके, इतना ज़्यादा गंदा मेरा एक्सपीरियंस रहा है टीवी खरीदने का ऑनलाइन, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो भी कोई दूसरा वीडियो देखेगा उसका थोड़ा भला हो जाएगा। और शायद ये जो कंपनियां हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही हैं अलग अलग टाइप से, अलग अलग तरीके से, हर कंपनी आपको मतलब उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है, वो शायद कम हो जाएगा। इनको थोड़ा डर लगेगा कि कस्टमर जाग रहा है, और हम लोग जब मार्केट में हम लोग अपनी ओपिनियन को वॉइस आउट करेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं ये सारे पैसे खाते हैं। ओके, आज की डेट में इनको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स। दीज ब्लडी इन्फ्लुएंसर्स जिनको फिर सरकारी अवार्ड्स भी मिलते हैं और कईयों को नहीं मिलते हैं क्योंकि वो सरकार के अगेंस्ट हैं, ये दोनों कैटेगरी वाले ही झूठे और फरेबी हैं। ये आपको सच नहीं बताते। ये लोगों ने मतलब 300-400 करोड़ की मतलब प्रॉपर्टियां बना ली हैं। अभी आप गूगल करके देखो द टॉप 5 यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स ऑफ इंडिया, भाई 300-400 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टियां बन गई हैं। क्या करके? बस एक वो फ़ोन लेंगे, बढ़िया सा वीडियो बना देंगे, उसमें म्यूज़िक झकास लगा देंगे और आपका चा में की मात्रा काटेंगे। ठीक है, दाढ़ियाँ आप उगा के आ जाएंगे, उसके ऊपर वो लगा लूगू के आ जाएंगे, बढ़िया बढ़िया हेयर स्टाइल बना लेंगे, कपड़े पहन लेंगे हैं, और आपको फुद्दू बनाएंगे। अरे कुछ तो अक्ल करो यार, तुम्हारे में दिमाग नहीं है क्या? ये पागलों की तरह वीडियो देख के सोच रहे हो तुम्हें सारी नॉलेज मिल जाएगी और तुम्हें बेस्ट गैजेट मिल जाएगा, गैजेट गुरु।
तुम्हारे में खुद में बुद्धि नहीं है? हैं? अरे कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, उसके सारे स्पेक्स खुद चेक करो। तुम अनपढ़ हो क्या? आजकल तो इंग्लिश यार मतलब छोटे से छोटे गांव देहात का बंदा भी पढ़ लेता है? ये मिशनरियों के स्कूल हर जगह खुल गए हैं भाई मेरे। तो तुम खुद जाके उन वेबसाइट्स पे कंपनी की जिससे ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके सारे स्पेक्स लिखे होते हैं। तुम्हें यूट्यूब पे जाके चेक करने की क्या जरूरत है? उस यूट्यूब पे जहां पर ये उल्लू के तुम क्या मतलब गाली नहीं देना चाहता मैं इनको, आके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आपका फुद्दू बना बना के। है तुम पागल हो क्या? कोई कारों की रिव्यूज कर रहा है जी। अबे कारों का रिव्यू कर रहे हो, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक ऑटोमेटिक गाड़ी ली है, ठीक है, उसके लिए भी भाई हमने कोई सोइयों वीडियो देखे। वी सॉ हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस फॉर बाइंग अ कार एंड नन ऑफ द कार रिव्यूअर्स आर इंजीनियर्स। ये लोग क्वालिफाइड इंजीनियर तो है नहीं है, राइट? मतलब अनपढ़ गवार, मतलब अधपढ़े जिसको कहते हैं ना, पापा के पैसे से टाइप। ज़्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा, 99% ये उसी तरीके के लोग हैं जो तो 3rd डिवीजन में पास होते हैं। और कोई काम धंधा नहीं था, अनएम्प्लॉयड साथ घूम रहे थे, आके क्या कर रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं। कोई जर्मनी बैठ के कुत्ते की तरह, जर्मन शेपर्ड की तरह भौंक रहा है? वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कोई दूसरी पार्टी से आके उस पार्टी के लिए इन्फ्लुएंस करा रहा है। कोई इस धर्म का उस मजहब के साथ, मजहब का रिलीजन के साथ वो करा रहा है। क्या चल क्या रहा है ये? न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल में पीछे पागलों वाला म्यूजिक बजता रहेगा, गड़ 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 गड़, आज की खबर, ताजा खबर है। अबे दूरदर्शन की न्यूज देख लो, सी दूरदर्शन न्यूज। ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, पागल नहीं होगे, शाम को घर पे आके लेग पैक नहीं पीना पड़ेगा, पॉर्न नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि टेंशन ही नहीं होगी, मस्त रहोगे। समझ में आ रही है बात? कोई भी चीज खरीदनी हो, इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग, गो टू द वेबसाइट ऑफ द गॉडडैम कंपनी, ऑल द इंफॉर्मेशन इज देयर। और कंपनी अपनी वेबसाइट पे कभी भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती है। डू यू नो दैट? क्योंकि उनके ऊपर लीगल केस ठोक सकते हो आप कल को, केस के ऊपर रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी थी। जागो ग्राहक जागो। ये YouTube वगैरह ये सारे जो प्लेटफॉर्म है ये बिग टेक के हैं, मतलब डीप स्टेट के हैं भाई मेरे। ये बाहर के देशों के प्लेटफॉर्म है जो आपका फुद्दू बनाने के लिए बनाए गए हैं। आपको इसकी एडिक्शन हो जाती है इन सोशल मीडिया चैनल्स की। आपके अंदर बुद्धि नहीं है, जरा थोड़ी तो अक्ल रखो यार, कुछ तो दिमाग इस्तेमाल करो। पढ़ाई लिखाई सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि बस पैसे कमा लो, एक डिग्री ले लो, गोल्ड मेडल ले लो, पापा ने डिग्री दिला दी, अब मैं MNC में नौकरी मिल गई, अब मैं CEO बन गया। मतलब F is going on. So when I bought this car, I went to this company's website, all the information was there, that's it. And then, company has these dealers who have employed lots of people, salesmen and all. Yes, those salesmen are also con men. एक नंबर के झूठे मक्कार होते हैं सारे डीलर। ये कारों की डीलरशिप किसके पास होती है? सारी पॉलिटिशियंस के पास होती हैं, लोकल माफिया लॉर्ड्स के पास होती हैं, ठीक है, जिनके पास वो ब्लैक का पैसा होता है। वो डीलरशिप खोल के बैठे और उन्होंने आगे अपने बंदे रख रखे हैं। तो वो भी इंफॉर्मेशन सही नहीं देते हैं, ना यूट्यूबर्स देते हैं। एक यूट्यूबर बोलेगा गाड़ी अच्छी है, ये वाला टीवी अच्छा है, ये वाला फ़ोन अच्छा है, दूसरा कहेगा नहीं अच्छा। कर लो, क्या करोगे? है भाई, गाड़ी को खुद चला के देखो। किसी अपने घर के लोकल मैकेनिक, जो घर के पास लोकल मैकेनिक हो, उसके पास जाओ, उस बंदे के पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन है। उसने परफ्यूम नहीं लगा रखी, उसकी बॉडी में से स्मेल आ रही है बेचारे के, उसने अच्छे लत्ते नहीं पैर रखे, ही इज नॉट दिस गुड लुकिंग डूड ऑन यूट्यूब, but he will tell you the truth. He will give you the real information. He is working at that ground level, he knows. Same for TV. So अच्छा, back to the TV, okay? आप बोलोगे कि मैं फालतू में ज्ञान दे रहा हूँ। ये सोनी टीवी को ठीक कराने के लिए मैंने इनकी कंपनी से
ऑब्वियसली फ़ोन करके कस्टमर सर्विस में एक बंदा बुलाया। अब कंपनी खुद तो टीवी ठीक करती नहीं है, आउटसोर्स कर रखा है आगे। ठीक है जी, ये देखो इसका बिल भी नहीं पड़ा। अब सोच रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ। सो ये सर्विस जॉब शीट बोलते हैं इसको। ये देखो ये सर्विस जॉब शीट है जो सोनी का बंदा ठीक करने के लिए आया था, उसने सर्विस जॉब शीट दे दी। ये 28 जुलाई की बात है, 28 जुलाई 2024 की बात कर रहा हूँ। तो ये टीवी का मॉडल नंबर है KLV32W562D। ओके, और इसको जो ठीक करने आया था वो एक आउटसोर्स्ड कंपनी थी। उसका नाम है इमॉर्टल इनोवेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज़ इन आज़ाद नगर और सम प्लेस लाइक दैट। ओके, सो भाई आते ही कहता है न सर ये तो टीवी रिपेयर ही नहीं हो सकता, इसका तो पैनल चला गया है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, अगर आपको लग रहा है पैनल चला गया तो पैनल चेंज करेंगे तो 12,000 लग जाएंगे। मैं कहा भाई ये 12,000 का नहीं है, तुझे भी पता है मुझे भी पता है। किसको चावों की मात्रा बना रहा है तू है? अबे तुमको नींद कैसे आती है हराम खोरो? तुम रात को सोते कैसे हो? माँ के है मतलब कस्टमर के मुंह पे क्या लिखा क्या है मैं हमारे मुंह पे? मुफ्त के पैसे आ रहे हैं क्या? जमीनें बेच रखी हैं क्या हमने? हम कोई पॉलिटिशियन है या कोई घूस खा के नेता, घूस खाने वाले नेता है हम? हमने फॉर्डर स्कैम नहीं किया, बफोर स्कैम नहीं किया, हमने चारा घोटाला नहीं किया, हमने शराब घोटाला नहीं किया। हम धार्मिक सच्चाई से काम करने वाले आम इंसान हैं, मिडिल क्लास। और वो लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास, दैट डजंट मैटर। वी आर अ वर्किंग क्लास रैट्स जो जिंदगी के 25 साल पढ़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं स्कूल कॉलेजों में, फीसें दे के महंगी है, उसके बाद नौकरियां करते हैं जिसमें 50% सरकार खा जाती है ऑफिशियली। उसके बदले में क्या मिलता है? पागलों वाली सड़कें जिसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं। घर के पास ठेके खोल दिए फिर इसने, अब उस पार्टी का नाम नहीं लूंगा मैं। मिलता क्या है? हर दिन राइट्स होते हैं, इस धर्म वाले ने दूसरे धर्म वाले मजहब वाले को मार दिया, मजहब वाले ने धर्म वाले को। भाई चल क्या रहा है ये? सो वी आर दिस मिडिल क्लास गाइस। मैंने उसको बोला यार तू भी मिडिल क्लास का, मैं भी मिडिल क्लास का हूँ, तेरा धर्म क्या, ईमान क्या, जात क्या, वो उसको जात पात सब छोड़। वी आर मिडिल क्लास, दैट्स इट। हमारे बाप दादा भी नौकर थे इन हरामखोरों के, और हम भी इनके नौकर हैं, परिवारवादियों के। और परिवारवादियों के ऊपर वो ना डीप स्टेट, जिन्होंने पहले भी हमारे देश पे राज किया अंग्रेजों ने, उनको ईसाई बोलना या मुस्लिम बोलना है, हिंदू बोलना, वो सब पागलपंती है भाई। उनका कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने तो धर्म की, मजहब की और रिलीजन की दुकानें खोल रखी हैं आपको और मेरे को इमोशनल फुद्दू बनाने के लिए। ये सारी कंपनियां इन्हीं की तो है। ऑल द कंपनीज आर ओन्ड बाय दीज rats, these bastards who keep sucking our blood. तो 50% ले गई थी सरकार। अब हमारे देश में तो टैक्स बहुत कम है, दुबई वगैरह से थोड़ा ज़्यादा है, मैं मानता हूँ। मगर आप यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ भाई, हमसे कहीं ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं लोग। आप अभी भी भारत में बहुत कम टैक्स पे कर रहे हो। ये मत सोचना मैं इस सरकार की, मोदी की या उसकी फेवर कर रहा हूँ। मैंने सिंगापुर में, आबू धाबी कहाँ है? यूनाइटेड एमिराट्स, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, UAE जिसको आप बोलते हो, दुबई के पास। मैंने वहाँ काम किया, मैंने सिंगापुर में काम किया। अभी भी मैं एक MNC बैंक में सीनियर लेवल पर हूँ, CXO लेवल पर। कह रहा नहीं मैं, छोड़ो उन सब चीज़ों को। तो भैया हमने फिर उसको भगाया, क्योंकि ये तो सच बोलने के लिए तैयार नहीं था। ये जो आए थे महाशय जी, अब इनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये मुफ्त के 350 रुपये लेके सोनी का ये जो सर्विस सेंटर था लेके चला गया। 350 और समथिंग लाइक दैट, राइट? मतलब कुछ नहीं किया इस बंदे ने, 350 मेरे लेके खा गए जैसे इसके बाप की कमाई है। सॉरी, हाँ सॉरी फॉर माई फ्रेंच यार, क्या करूँ, हर्ट होता है यार।
मेहनत की कमाई है। तो फिर मैंने अमेजोन से टीवी ऑर्डर किया। अमेजोन क्लेम तो करता है दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड समथिंग लाइक ओपन बॉक्स डिलीवरी जो फ्लिपकार्ट करता है, बट उनका ओपन बॉक्स डिलीवरी बिल्कुल ही अलग टाइप का है। ठीक है जी। तो वो बंदा आया, ठीक है, उसने मुझे फ़ोन किया, अरे सर फ़ोन पे वैसे, एंड ही हैड माई पर्सनल नंबर। सबसे पहले तो अमेजोन ने मेरा पर्सनल नंबर उसको क्यों दिया? अमेजोन इज़ नॉट ऑथराइज टू गिव माई पर्सनल नंबर टू दीज डिलीवरी पर्सनल्स, जिनको आजकल राइडर्स बोलते हैं और वट एवर। हम तो भाई उनको अभी भी डिलीवरी बॉय बोलते हैं, बट आई रिस्पेक्ट देम। ओके। तो उन महाशय जी, यूनस खान या पता नहीं ऐसे कुछ नाम था उसका, वो आया, सर मैं बस आ रहा हूँ। अच्छा, एक तो दूसरा है कि मतलब ये सोचते हैं हम इनके लिए वेले बैठे हैं, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास। घर के पास आके दरवाजे पे फ़ोन करेंगे, और अगर बोलते यार पहले ही फ़ोन कर लेते, यार चलने से पहले फ़ोन करते, कंपनी ने मैसेज भेजा होगा ना। अबे कंपनी का मैसेज तो कल आया था या सुबह आया था, उसमें टाइम थोड़ी लिखा था, और कंपनी ने नंबर भेजा नहीं उसका कि राइडर को आप कॉल करके पूछ लो, उससे कोऑर्डिनेट कर लो, राइट? मतलब व्हाट इज अमेजॉन डूइंग? व्हाट द एफ इज अमेजॉन डूइंग? So this guy suddenly pops up at my door and he says, I'm standing here, I have your TV. And obviously I was not at home, right? Anyways, since I work very close to my office, so I said, okay, just wait for like 15 minutes, I'll be there. And anyway, I was about to, pack up, wind up for the day and come home. So the moment I reached home, I saw the box. It was a box like this one, This is also my पुराने TV का मेरा box है ये। तो भैया आया और कहता है, सर ये देखो, खोल दो इसको। मैंने कहा भाई रुक जा। मैंने उसको, इट वॉज अ कैश ऑन डिलीवरी, मैं हमेशा कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ। सो टिप नंबर 1, ऑलवेज डू कैश ऑन डिलीवरी, ताकि आपका कंट्रोल आपके पास रहे। इन अमेजॉन को पहले मत पे कर दो, बहकावे में मत आओ, ठीक है? तो जी आया, मैंने उसको बोला, अच्छा अभी आप क्या खोल के दिखाओगे? नहीं सर, पहले पैसे दे दो, पेमेंट कर दो, फिर मैं खोल दूंगा। मैं कहा पहले रुक। मैंने नज़र मारी तो ये तो अभी खुला हुआ है। उसका जो बॉक्स है ना, आई होप यू कैन सी, सो द बॉक्स, ये जो बॉक्स है, इसके ऊपर जो टेप थी, जो ओरिजिनल टेप थी, वो टेप हटा के, ओरिजिनल टेप को हटा के उसके ऊपर दूसरी टेप मारी हुई थी। जैसे ये आई हैव दिस स्कॉच टेप हियर, ओके, इसी साइज का टेप। सो ही हैड री टेप द बॉक्स। सो मैंने उसको पूछा, इसको दोबारा से टेप क्यों किया आपने? वो तो सर हम खोल के चेक करते हैं ना। मैं कहा तू फोन लेता है, व्हेन यू बाय अ फोन, डू यू टेक अ फोन विच इज नॉट सील्ड? तो दूध खरीदता है तो दूध वो वाला खरीदता है जो सील्ड, जिसकी सील खोल के चेक करी हो, है, और फिर वो उसको दूध के पैकेट को दोबारा से रीसील किया हो। ऐसा दूध ले लेगा तू? ऐसा फोन ले लेगा? तो टीवी कैसे ले लेगा? मैं क्या मेरे मुफ्त का पैसा है क्या ये? मैं कहा तू खुद बता यार, तू एक रीसेल किया हुआ बॉक्स लेगा क्या? देन ही हैड नो आंसर। बट ऊपर से उसकी हिम्मत देखो, बदतमीजी कर रहा है। अब बदतमीजी क्यों कर रहा है? अब अगर वो बात बताऊंगा तो फिर लोग कहेंगे मैं कम्यूनल बात कर रहा हूँ, मैं सेक्युलर नहीं हूँ, ऑल दैट बुलशिट विल स्टार्ट, राइट? आई मीन इट वाज वेरी क्लियर। ऊपर चोरी और ऊपर से सीना चोरी कर रहा है मेरे साथ। हिम्मत देखो, मेरे घर में आके बदतमीजी कर रहा है। ये तो ऐसे ही होता है। मैं कहा ऐसे ही क्यों होता है? ये क्या पाकिस्तान है? क्या ऐसे ही होता है? लेना पड़ेगा। पैसे दे रहे हैं, चीज ले रहे हैं, हक की कमाई है। सो देन आई कॉल्ड, मैंने कहा अच्छा तो रुक, आई विल कॉल अमेजोन। मैंने अमेजोन को कॉल किया। एक तो अमेजोन का फ़ोन इतनी मुश्किल से लगता है, तो अमेजोन की कॉल सेंटर की लेडी, आई टोल्ड हर ओके दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड द बॉक्स इज हैज बीन रीसील्ड, आई कैन सी दैट वेरी क्लियरली एंड इवन द बॉक्स इज डैमेज। जो बॉक्स था उसका ये जो हैंडल होता है ना यहाँ पे, ये देखो, ये इतना पुराना बॉक्स है, इसका हैंडल अभी भी इंटैक्ट है, राइट? ये टूटा नहीं है। तो ये यहाँ से कटा, ऐसे फटा हुआ था और बॉक्स गीला था। फॉर गॉड सेक द बॉक्स वाज वेट।
okay, it's raining these days. Monsoon is going on in whole of India right now. But I mean, have you carried the TV on some two-wheeler or something? You are so callous and casual, and then you are expecting me to buy the TV, Amazon? So I called up the Amazon lady and she said, "Oh sir, I'm really sorry. I apologize." तो चलो, इतनी मतलब हिंदुस्तान में अभी इतनी बुरे दिन नहीं आए हैं भगवान की दुआ से कि मतलब टॉप लेवल तक, कॉल सेंटर के लेवल तक हेरा फेरी और गुंडागर्दी चली गई है, ठीक है. सो इंडिया इज़ नॉट दैट chaotic right now. Thank God for that. So the lady in the call center says, "Okay, I apologize. Please don't accept this TV and ask the guy to leave." तो हमने उन मास्टर जी को बोला, मैं कहा मियाँ जी भैया आप हमें माफ़ करो, आप टीवी लेके जाओ, ओके, और आपको मुझे नहीं पता इस डिलीवरी के पैसे नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट ये रीसील्ड बॉक्स और वो भी टूटा हुआ बॉक्स और गीला बॉक्स, 3 थिंग्स, ओके, रीसील किया हुआ, टूटा हुआ बॉक्स और गीला बॉक्स, वेट बॉक्स, मैं नहीं लूँगा. चला गया. फिर अमेज़ॉन ने मेरे को मैंने वो वाला ऑर्डर हमारा कैंसिल हुआ, मैंने दोबारा से रीऑर्डर किया, उसमें फिर से 4-5 दिन लगे नया टीवी मिलने में. वही एक Xiaomi का टीवी था. फिर वो टीवी आया और फिर से वही प्रॉब्लम उसके अंदर, ओके, फिर से उसको रीसील किया हुआ है. दिस टाइम आई वाज लाइक, सो आई आस्क्ड दिस गाय हु वाज डिलीवरिंग इट. दिस टाइम इट वाज सम Yunus, or I don't know what his name was, but something like that. Firoz, I think his name was Firoz. So I politely asked this guy, I said, Firoz, where are you getting these TVs from? Where is your godown? Where is your storehouse? कहता है, सर these TVs, okay, ये जो टीवी है ये सेक्टर नोएडा का पता नहीं कौन सा सेक्टर है, वहाँ से ये टीवी आते हैं. वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गोडाउन है और ये डॉन टेक, ओके. देन आई गूगल्ड दिस कंपनी कॉल्ड डॉन टेक टेक्नोलॉजीज. आई एम रिपीटिंग अगेन, डॉन टेक टेक्नोलॉजीज. इट इज़ ओन्ड बाय सम अग्रवाल. ही हैज़ अ बंगिश नेम, बंगाली काइंड ऑफ अ नेम, बट ही इज़ अ अग्रवाल. सो ये महाशय जी इस कंपनी को ओन करते हैं. दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सेलर. तो कहता है सर इससे पहले मैं बहुत टाइम से टीवी डिलीवर कर रहा हूँ, इससे पहले क्लाउड टेल होता था. Okay, so this guy says earlier the third party seller of Amazon was Cloudtail. Till that time things were fine. अभी सर बहुत बुरा हाल है वहाँ पर. ओके, जो भी टीवी आप लोगे Xiaomi का, MI का, Redmi वगैरह का, ये तीनों सेम ही कंपनी है, वो आपको खुले हुए ही मिलेंगे और वो रीसेल किए होते हैं, रीसील करे होते हैं. So he says all the TVs that you're going to buy from Amazon will come only from DonTech Technologies, who is the third party seller, and all the TVs will be resealed. So I said, but why? He said, हो सकता है सर ये refurbished हो. Do you understand? The guy is telling me that these TVs are probably refurbished, and he says, sir, don't quote me on this. मेरे इस चीज़ की वीडियो मत बनाओ. तो मैंने अमेज़ॉन की जो पहली डिलीवरी उसकी वीडियो बनाई, आपको दिखाऊंगा, स्कैन में लगा दूंगा अगर आपको प्रूफ के तौर पे चाहिए हो तो. जो सेकंड डिलीवरी हुई अमेज़ॉन की, वो भी रीसील डब्बा था, बट वो डब्बा डैमेज नहीं था, गीला नहीं था. थैंक गॉड फॉर दैट. भगवान का आप धन्यवाद कीजिए कि इतनी बुरी हालत नहीं थी, क्योंकि तब तक मैं कंप्लेंट कर चुका था इन हरामखोरों की. ओके, तो थोड़ा सा डब्बा मतलब थोड़ा ठीक ठाक के लाए, बट उनका ठीक ठाक डब्बा भी उसकी बुरी हालत थी. वो आपको वीडियो में देखेगा. उसके ऊपर टेप्स उन्होंने चढ़ाई उतारी इतनी बार करी थी कि वो जो यहाँ पे जो उसका वो जो होता है ना, जो कंपनी के जो स्टिकर्स वगैरह होते हैं और वो जो प्रिंटेड होता है, जैसे ये यहाँ पर यू नो, कैन यू सी दिस, ऑल दिस प्रिंटेड, वो प्रिंटेड चीज़ें निकल गई थी उसकी. सोचो, Amazon through DonTech Technologies, through Amazon, Mr. Agarwal is selling refurbished shit to people like us. This was really frustrating. अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने, अच्छा तो ये टीवी वाले जो था, कहता है सर मैं खोल के दिखा दूंगा ना आपको, खोल के दिखा दूंगा. ही केप्ट रिपीटिंग, खोल के दिखा दूंगा. अच्छा मैंने खोल क्या करूँगा? सो आप लोगों के टीवी 2-2 साल में, 3-3 साल में इसलिए ख़राब होते हैं क्योंकि आप ये सील चेक नहीं करते हैं.
और वो बोलेंगे नहीं सर हम तो ये टीवी ना सारे खोल के एक बार देखते हैं। भाई क्यों देखते हो? तो क्योंकि आप इस तरीके के टीवी खरीद लेते हो, आपके टीवी ये ख़राब हो जाते हैं 2-2 साल में, 3-3 साल में। और जब ये टीवी आप क्रोमा से या किसी दूसरे स्टोर से भी लेते हैं तब भी ये टीवी ख़राब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो क्रोमा वगैरह में पहले पैसे ले लेंगे। आप रिलायंस के स्टोर में जाओगे पहले पैसे ले लेंगे, अच्छा जी आपका टीवी बुक हो गया, पैसे दे दिए आपने, आपके घर पे डिलीवर कर देंगे, एड्रेस ले लेंगे। वो 1 दिन में, 2 दिन में या सेम डे, the TV or refrigerator or whatever electronic item you have bought from Vijay Sales or whatever, they all follow the same fraudulent technique. They take your money all in advance and then they send you the electronic goods. और वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जब आपके घर पे आते हैं आपका कोई उस पर कंट्रोल नहीं होता। और टर्म्स एंड कंडीशन छोटी छोटी लिखी होती है, उसके ऊपर सेल्समैन इतना एक्सपर्ट होता है आपके साइन करा लेगा। अगर साइन नहीं भी कराएगा तब भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। एक बार पैसे गए तो गए, आपका कंट्रोल गया। और घर पे जो आपके फिर वो बॉक्स आता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे स्टोर से हो, वो फक्ट ही होता है। उसमें कुछ ना कुछ रिफर्बिश्ड होगा, उसमें कोई पार्ट चेंज करके निकाल दिया होगा, वो आपको कभी नहीं पता चलेगा। सो देन इट्स ऑल, फिर लोग बोलेंगे ओ जी किस्मत है जी, वो तो ऐते जी किस्मत है, ये तो जी किस्मत है, दिस इज लक, हमारा ही बैड लक था, हमारा टीवी नहीं चला, हमारा बैड लक था टीवी नहीं चला। अबे बहन मूर्खो, तुम्हें चीज लेनी नहीं आती भाई, इसलिए तुम्हारा टीवी नहीं चल रहा। हर 2-2, 3-3 साल में टीवी बदल रहे हो, अक्कल करो। इससे अच्छा तो क्या करो, ये जो टीवी जैसे खराब हो गया ना, ये टीवी ठीक ठाक है। इस टीवी को मैंने हमारे एक यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पर बड़े सारे लोग जैसे अपना नेहरू प्लेस है ना, वैसी सी जगह है कुछ, जहाँ पर ये सारे कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी वगैरह, फ्रिज व्रिज ठीक करने वाले बैठते हैं, लाइन से बैठते हैं। और ऐसा एरिया भारत के हर कोने में होता है, चाइना के हर कोने में होता है, ठीक है जी। तो वहाँ से इन टीवीज को ठीक करा लो या सेकेंड हैंड टीवी ले लो। ये QLED टीवी, 4K टीवी, 8K टीवी, दिस इज ऑल बुलशिट। हाँ ठीक है, जो पुराने टीवी आते थे जैसे और अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, ठीक है। उनमें 19-20 का नहीं तो 15-20 का फर्क होगा, 16-20 का फर्क होगा। क्या चाटना है क्या आपको क्लैरिटी को लेके? विल यू बी एबल लिकिंग इट है? लेटेस्ट लेना है, इतना बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। यू आर जस्ट ब्लडी बूस्टिंग योर ईगोज यार, और कुछ नहीं हो रहा। और ये जो टीवी 200 साल में लेके जो बदल रहे हो ना, होता क्या है? दीज टीवीज बिकम द जंक। उसमें से कुछ पार्ट्स अपने स्क्रैप वाले होते हैं, कबाड़ी वाले होते हैं, वो निकाल लेते हैं। देन दीज टीवीज एंड अप इन गार्बेज पाइल्स। और ये गार्बेज पाइल्स आपने देखे ना, वो एक गाजीपुर के पास है, इतना बड़ा वो गार्बेज डंप है जिसमें रोज आग लगती रहती है। आप भी अगर गाजीपुर की साइड और दिल्ली में बहुत बड़े बड़े ऐसे गार्बेज डंप है, कुतुब मीनार से ऊपर है, कुतुब मीनार से ऊपर के गार्बेज डंप है आज की डेट में। ये सारा माल वहीं तो जाता है, और जाता कहाँ है? सो आई मीन अपने पर्यावरण की, अपनी मदर अर्थ की, अपनी अर्थ की, धरती की, जो आपको हवा दे रही है, पानी दे रही है, रोटी दे रही है खाने के लिए, उसकी कुछ इज्जत करो यार। पुराने टीवी को ठीक करा लो, गेट योर ओल्ड ब्लडी टीवी रिपेयर्ड, रिसाइकल खुद कर लो। क्योंकि जो आप नया टीवी ले रहे हो ऑनलाइन, वो भी आपका एक रिफर्बिश टीवी है, रिपेयर किया हुआ टीवी है। तो उसके बस आपको ज़्यादा पैसे दे के थोड़ी आपकी ईगो बूस्ट हो रही है कि मेरा अपग्रेड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसमें गूगल 10 था, इसमें गूगल 11 है, एंड्रॉयड 8 था, एंड्रॉयड 11 आ गया। उसमें फार स्पीकिंग टेक्नोलॉजी है, ओके गूगल बोल के उसमें चैनल चेंज कर सकता हूँ। मीरा कास्ट है, ये वाला कास्ट है, वो कास्ट है। 40 वाट का स्पीकर है, नहीं उसमें 80 वाट का है। डॉल्बी है, नहीं उसमें HD डॉल्बी है। ये वाला विजन है, वो वाला विजन है। मैं पागल हो रहे हो क्या
किसी भी टीवी के अंदर आप एक सेट टॉप बॉक्स लगा लो या टीवी बॉक्स लगा लो एमआई का या किसी का, वो स्मार्ट टीवी बन जाता है। करेक्ट। आप एक लाइनक्स का टीवी ले लो, आप एक या फिर आप एंड्रॉयड टीवी ले लो, डजंट मैटर। सो यू बाय द चीपेस्ट टीवी विद गुड क्लैरिटी विच विल रन, रिपेयर वगैरह किया हो अच्छे से, उसके साथ आप अपना स्पीकर लगा लो, ठीक है, ब्लूटूथ नहीं तो वायर्ड स्पीकर लगा लो, वायर्ड ज़्यादा अच्छे रहते क्योंकि बैटरी ख़त्म नहीं होती, अपना चलता रहता है आराम से, ख़राब भी नहीं होते जल्दी। अपना वो लगाओ और साथ में उसके अपना सेट टॉप बॉक्स या एक स्मार्ट बॉक्स लगाओ, वो टीवी स्मार्ट बन जाएगा और अपडेट होता रहेगा। ये जितने भी टीवी आते हैं दे डू नॉट गेट अपग्रेडेड आफ्टर लाइक वन और टू टाइम्स। जब भी एंड्रॉयड का नया वर्जन आता है दे डोंट गेट अपडेटेड, उस पर कुछ लिखा नहीं होता। जैसे दीज डेज व्हेन यू बाय फोन्स, आई मीन सैमसंग विल से ओके योर यू विल गेट दीज मेनी अपडेट्स, दीज यू विल गेट दीज मेनी सिक्योरिटी पैचेस, राइट? बट व्हाट अबाउट दीज टीवीज? There is no guarantee will they upgrade it or not, will you get the security patch or not, nothing. There is nothing like that. हद से हद आपको 12 साल की उस पर गारंटी मिल जाती है, वो भी अगर आप ढंग से पढ़ोगे उसकी गारंटी की टर्म्स एंड कंडीशन को तो आपको मिलनी ही नहीं। और अगर सर्विस सेंटर हो, सर्विस वी हैव अ सर्विस नेटवर्क, वी हैव अ सर्विस, अबे बहन के दिनों सर्विस नेटवर्क किसी का भी नहीं होता, सोनी का भी नहीं है, सब कुछ आउटसोर्स्ड है। और ये जो कंपनी है ना, क्या नाम है भाई इसका, इमॉर्टल इनोवेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी 32 कंपनियां हैं और हर कंपनी के पास सोनी का भी टीवी ठीक हो रहा होता है, उसके पास हाईसेंस का भी टीवी ठीक कर रहा होता है, एलजी का भी, सैमसंग का भी टीवी ठीक कर रहे होते हैं। ऐसे ही ये एसी का है, ऐसे ही फ्रिज का है, सब कुछ कंपनी का खुद का कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ याद रखना, ये सारे टीवी जैसे मैंने फिर फ्लिपकार्ट से, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, फ्लिपकार्ट से फिर मैंने टीवी ऑर्डर किया अमेज़ॉन से तंग होके, अमेज़ॉन से मैंने ब्लॉपा का टीवी ऑर्डर किया। अच्छा, जिस कंपनी ने, जिस मैन्युफैक्चरर ने भारत में ब्लॉपा का लाइसेंस ले रखा है, उसने दूसरे लाइसेंस भी ले रखे हैं, कोडैक और पता नहीं कौन कौन से। सो एक मैन्युफैक्चरर एक ही फैक्ट्री में अलग अलग ब्रांड्स के टीवी बना रहा है लाइसेंस लेके, तो कंपनी कुछ नहीं कर रही है। फिर मैंने चेक करा, भाई ये क्या मामला चल रहा है, कंपनी खुद तो कुछ बना ही नहीं रही है। हम सोचते हैं Xiaomi बना रही है, हम सोचते हैं LG बना रहा है, सैमसंग टीवी बना रहा है। नो, दीज कंपनीज आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन देयर ओन, वेदर इट्स अ टीवी, वेदर इट्स अ AC, वेदर इट्स अ washing machine, kitchen mixer, geyser, whatever. These things are not getting manufactured by the company. They give the license, I don't know what those terms and conditions are, उसमें profit sharing इनकी कैसे होती है, what is the mathematics they use, what is the exact business model they have, that why should I even go into all that? Point of the matter is कि ये सारे टीवी भैया एक या दो कंपनियां बना रही हैं भारत में, वो असेंबल होता है, सारा चाइनीज क्रैप आता है, चाइना की शिट आती है उसके अंदर। ओके, चाइना ने पूरे दुनिया का भट्टा बिठा रखा है कम्युनिस्ट लोगों ने, है। वो शी जिनपिंग जब तक वो मरेगा नहीं तब तक दुनिया का उद्धार नहीं होगा। और दूसरी है CIA। Anyway, I don't want to become political and all that, but the thing is, मार्केट बिल्कुल बुरी तरीके से चुट चुकी है, आपको फुद्दू बनाया जा रहा है। एक ही कंपनी में हर प्रकार की ब्रांड के टीवी बन रहे हैं भैया, तो आप ये ले लो चाहे वो ले लो, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ना, ठीक है। बस वो हर साल कुछ नया सा पैतरा उसमें डाल देंगे, HDR हो गया, 4K हो गया, 5K हो गया, घंटा बाबा जी का हो गया, वो हो गया, ये हो गया। ओके, बी प्रैक्टिकल, बी सेंसिबल, दिस इज़ योर हार्ड अर्न मनी। और ये इन्फ्लुएंसर्स की माँ की आँख कर दो, ठीक है। आप लोगों ने बॉलीवुड बाइकआउट बहुत बढ़िया करा था, थोड़ी बहुत कुछ काफ़ी लोगों को हिंदुस्तान में अक्कल आ गई थी, तो अब वो आपको वो पागलों वाला एंटी हिंदू, हिंदू विरोधी, हिंदू फोबिक कंटेंट अब काफ़ी लोग नहीं दिखाते हैं, ठीक है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की। और जब से योगी जी ने एक और फिल्म इंडस्ट्री खोलने का प्रावधान बनाया यूपी में, तब से तो काफ़ी लोग सुधर गए।
और क्यों यार, मतलब हर धर्म की इज्जत करो, हर मजहब की इज्जत करो, हर रिलीजन की इज्जत करो यार। क्यों किसी के पीछे पड़ जाते हो एक ही धर्म के, जस्ट बिकॉज वो कुछ बोलते नहीं है, वो पत्थरबाजी नहीं करते हैं, सर तन से जुला, मतलब वो सब नहीं करते। मत करो यार ऐसे, सबकी इज्जत करो, सब बराबर है, सबका डीएनए एक है यार, बात खत्म। कह रहे नहीं, आई डोंट वांट टू गेट पॉलिटिकल। सो मैंने उसके बाद फ्लिपकार्ट से टीवी मंगाया। इट वाज ब्लॉपॉ। वो बंदा एक था, मिस्टर भारद्वाज कुछ नाम था उनका, अनिल शर्मा या समथिंग लगा। वो जब टीवी आया, टीवी के ऊपर प्रॉपर टेप थी, ब्लॉपॉ की टेप थी। सो इट वाज नॉट अ टेप लाइक दिस वन। वो ब्लॉपॉ उसके ऊपर लिखा हुआ था टेप के ऊपर, वो टेप लगाया हुआ था। इट वॉज नॉट अ रीसील्ड बॉक्स। आई वॉज वेरी हैप्पी सबसे पहले उस टीवी को देख के। फिर मैंने उनको दोबारा से कंफर्म किया, ओपन बॉक्स डिलीवरी की टर्म्स एंड कंडीशन मेरे पास आ गई थी। फ्लिपकार्ट से मेरे को बार बार 2-3 बार मेरे को फ़ोन भी आया कि सर आपका डिलीवरी थोड़ा लेट है, आज आपके इलाके में बहुत बारिश हो रही है मानसून के कारण, सो थोड़ा सा आपका डिले हो जाएगा। जो डिलीवरी पर्सन थे उनके पास मेरा मोबाइल नंबर फ्लिपकार्ट ने नहीं दिया। अमेज़ॉन ने इस रूल को तोड़ा, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई। उस डिलीवरी बॉय ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करी मेरे घर में आके, मगर फ्लिपकार्ट ने मेरा फ़ोन नंबर उस डिलीवरी पर्सन को नहीं दिया, राइडर को नहीं दिया। सो थैंक यू फ्लिपकार्ट फॉर दैट। ओके, देन थैंक यू फ्लिपकार्ट के द बॉक्स वॉज इन अ प्रॉपर कंडीशन, इट वॉज नॉट डैमेज्ड, इट वॉज नॉट रीसील्ड। ओके, थर्ड, द डिलीवरी पर्सन जो आए मिस्टर शर्मा उन्होंने बोला कि सर सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के लास्ट के 4 डिजिट मेरे को दो, वो डिजिट लास्ट के 4 जो है मैं अपने फ़ोन में डालूंगा, फिर आपका ओपन बॉक्स डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट होगा। मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के 4 लास्ट के डिजिट दिए, वो सब उन्होंने उनके पास एक अलग ऐप होता है राइडर्स के पास, डिलीवरी ऐप फ्लिपकार्ट का, उस पर डाले। फिर उन्होंने मेरे सामने उसको सील को खोला, टीवी को बाहर निकाला। ये वीडियो भी मैं लगाऊंगा, लास्ट में देखनी है तो देख लेना, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे झूठ बोल रहा है, ये पैसे लेके अमेज़ॉन की बुराई कर रहा है। नहीं भाई, मैं प्रोफेशनल यूट्यूब ना हूँ, ना बनना चाहता हूँ पैसे लेके। मैं कोई इन्फ्लुएंसर फिनफ्लुएंसर इस पार्टी का, उस पार्टी का, इस देश का, इस मजहब का, इस रिलीजन का कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। मैं मिडिल क्लास के भले के लिए, जो बड़ी मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं, सारा दिन अपनी मरा के पैसे कमाते हैं और मिलता उनको कख भी नहीं है, क्योंकि डीप स्टेट बैठी हुई है हमको लूटने के लिए, ठीक है जी। अपने वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन फैशन खोल के अपना कॉलोनियल रूल आज तक उन्होंने कायम कर रखा है। तो मैं सिर्फ मिडिल क्लास, पूरी दुनिया के मिडिल क्लास के भले के लिए बात कर रहा हूँ। जिसको मेरी भाषा समझ में आ रही होगी सुन लेना, जिसको नहीं समझ में आ रही होगी उसको ट्रांसलेट कर लेना या सब टाइटल, आई डोंट नो हाउ यू विल हियर दिस। ओके, एनीवे बैक टू फ्लिपकार्ट। I really like the way the delivery was done. Box was not damaged, it was not resealed. The delivery boy was very well mannered, he was very well informed, he did not misbehave and all that. I also offered him water. अरे उसकी कल से वो आया था बेचारा, वो बोतल मैं अंदर रखनी भूल गया फ्रिज के, तब से यहीं पड़ी हुई है। उन्होंने पानी, उनको मैंने पानी पिलाया था, गिलास फिर मैंने बोतल में रख दिया था। तो उन्होंने टीवी को फिर मेरे सामने खोला, फिर उन्होंने कहा सर मैं इस टीवी को ना आपको क्या है, आप बेशक आप स्टार्ट करके भी देख लेना, मैं टीवी को बाहर निकाल रहा हूँ और ये आप सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ कि उसमें क्या क्या है और क्या नहीं, क्या क्या होना चाहिए, वो सब है, आप चेक कर लो। और टीवी को मैंने चेक वैक किया। फिर उन्होंने कहा अभी इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो कंपनी का बंदा आएगा, वो इसकी इंस्टॉलेशन कर देगा, और आप कंपनी के बंदे से इंस्टॉल कराना, उससे आपकी जो वारंटी है वो इनवैलिड नहीं होगी। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द क्राइटेरिया। बट अब टीवी जब बाहर निकल जाता तो आपको और मुझको पता ही है कि हमने तो वो चला के देखना ही है, राइट, क्योंकि मन में वो एक उत्सुकता होती है, यू नो यू कांट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम स्विचिंग ऑन द टीवी एंड वाचिंग इट। Lapa, like I told you, is made in the same factory where many other brands of TV brands are being made. It's a made in India TV. Those companies from Germany. Blaupunkt in German language means blue point.
नीला बिंदु, ब्लॉ का मीनिंग होता है। लोग उसको ब्लॉक पंक्ट, ब्लू पंक्ट इस तरीके का बोलते हैं, बट दैट्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज ब्लॉपॉ। You know, it's like parlez-vous français, française. So it's that kind of लहजा बोलने का इस, बट डजेंट मैटर कि आप उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ठीक है जी। प्रोनाउंसिएशन एक बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है जो जिसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे किसी की प्रोनाउंसिएशन कैसे भी हो। और अगर आप गलत प्रोनाउंस करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका उल्लास किया जाए, आपका मजाक उड़ा जाए, आपको निरादर किया जाए, डिसरिस्पेक्ट किया जाए, डजेंट मैटर, राइट? ओके, सो एनीवेज, so this is it guys. So open box delivery of Flipkart was great. I was very happy, but there is a cliche. तो हुआ क्या मेरे दोस्तों, किस्मत देखो ऐसी थी कि वो जो टीवी उन्होंने खोला वो टीवी टूटा हुआ निकला। मतलब फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी हुआ था ये एफ एश्योर्ड था, जिसको कहते हैं फ्लिपकार्ट एश्योरेंस। आप फ्लिपकार्ट पर देख लेना एफ एश्योर का मीनिंग क्या होता है। तो अच्छा, फिर ये जो टीवी था वो भी उस बंदे ने, मिस्टर शर्मा ने मेरे को बताया, उन्होंने कहा कि ये भी टीवी नोएडा से ही आ रहा है। नोएडा में इनका काफ़ी बड़ा गोडाउन है। मोस्टली जो गोडाउन्स हैं इन इलेक्ट्रॉनिक रीसेलर्स के, ऑनलाइन रीसेलर्स के, थर्ड पार्टी रीसेलर्स के, या थिंक सारे के सारे नोएडा में ही हैं। और ये पूरी दिल्ली एनसीआर को केटर करते हैं। तो कहता है, फिर मैंने उनको पूछा कि मेरा अमेज़ॉन में जो एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे बहुत बेकार था, क्योंकि जो बॉक्स थे वो ऐसे ऐसे रीपैक थे। कहता है हाँ काफ़ी, जब ये गोडाउन में टीवी आते हैं तो उनको कुछ लोग खोल के देखते हैं और उसमें कुछ ख़राब वगैरह हो तो फिर उनको चेक करके ठीक भी किया जाता है। और इसमें आपको रीफर्बिश टीवी मिल रहा है या फिर आपको टोटली रिपेयर करा हुआ टीवी मिल रहा है, ये तो हमें भी नहीं पता चलता और आपको भी नहीं पता चलेगा। तो अंदर होता क्या है मुझे नहीं पता, बट हाँ जहाँ से मैं लेके आ रहा हूँ ये इतना बड़ा रीसेलर नहीं है। और कम से कम यहाँ पर तो हमने देखा है कि ऐसे वो रीसीलिंग बॉक्सेस की नहीं हो रही है सर, और आपके सामने ही है। अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं और बोर नहीं हुए मेरी लंबी वीडियो से, तो ये जो बॉक्स होते हैं ना, इनमें देखो भाई, जैसे ये स्टेपल लगे, सो दीज बॉक्सेज हैव स्टेपल्स ऑन देम, ओके। So you will find staples over here also on top, and you will find staples here also. देखो इसका पुराना स्टेपल अभी तक है, कैन यू सी? पता नहीं आपको नज़र आ रहा नहीं आ रहा, मैंने क्योंकि अपना फ़ोन आगे एक स्टैंड पे लगा रखा है। नोबडी इज़ हेल्पिंग मी विद दिस, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर कि मैंने एम्प्लॉयज़ रखे हों टीवी अपनी वीडियोस की एडिटिंग करने के लिए और उसको चकास बनाने के लिए, ओके। वो सब बुलशिट मेरे पास नहीं है। तो व्हेन यू बाय दीज टीवीज, दीज बॉक्सेस, थोड़ी बुद्धि इस्तेमाल करना और उसके जो स्टेपल्स हैं उनको चेक कर लेना। टेप तो चेक करना ही, और टेप जो है दोबारा हटा के नहीं लगाया हो, और जो टेप है वो कंपनी का खुद का टेप हो, कंपनी का उसका बैजिंग हो, उसके ऊपर नाम हो। और जब भी ये टीवी आपके पास आते हैं, फोर्थ थिंग आई थिंक, तो ये देख रहे हो, मैं उसको अपना एड्रेस आपको नहीं दिखाना चाहता, तो इसके ऊपर ऐसे कुछ होता है, ओके। एक स्टिकर लगा होगा, फ्लिपकार्ट या अमेज़न जिससे भी मंगा होगा, उसका स्टिकर लगा होगा जिसके ऊपर आपका एड्रेस वगैरह होगा। तो कंपनी क्या करती है, ये जो स्टिकर है उस स्टिकर को मतलब ऐसी जगह पे लगाती है जहाँ से वो फटे नहीं, मेरा अभी तक नहीं फटा हुआ। तो वो आपके लिए चेक करना बहुत आवश्यक है। आप जब टीवी को बाहर निकालें तो फिर जो टीवी के बॉक्स के ऊपर, आपके बिल के ऊपर जो उसका सीरियल नंबर लिखा होगा, सो प्लीज़ चेक द सीरियल नंबर ऑल्सो ऑफ योर प्रोडक्ट। The serial number in the bill which is stuck outside, it's online also available, should be matching with and the serial number on the box, the bill and online, so it should be matching in all the 3 places, okay। तो वो ज़रूर आप चेक करें। टीवी के पीछे आपको उसका सीरियल नंबर मिल जाएगा। Whenever you get a new TV or any new appliance at home, new car at home, people usually get very excited, especially the kids in the house. They started jumping and getting excited. So बच्चे उछलने कूदने लगते हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं, और सो इस चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ें चेक करना भूल जाते हैं। बट प्लीज़ डोंट डू दैट।
ऑलवेज, आई मीन इफ़ यू डोंट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स एंड मेक ए चेकलिस्ट। सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, बहुत बक कर दिया है मैंने, आपका बहुत टाइम ले लिया है। फिर बोलोगे यार इतनी लंबी वीडियो बनाते हो, इतना सिर खपाते हो। पिछली बार जब मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो मेरा एक हॉरिबल एक्सपीरियंस हुआ था nobroker.com के मूवर्स एंड पैकर्स के साथ, उसमें भी किसी एक बंदे ने कमेंट लिखा था कि अरे यार इतनी लंबी वीडियो बना दी। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ जो आपके लिए शॉर्ट्स बनाऊँगा है और आपके लिए एक क्यूरेटेड कंटेंट बनाऊँगा। तो देखनी है तो देख, नहीं तो मत देख। सच तो ऐसा ही होता है, कड़वा होता है, अनक्यूरेटेड होता है, ओके। और वो हाईली ऑर्गेनाइज टाइप वीडियो नहीं होती है, वो फैंसी वीडियो नहीं होगी कि उसमें साथ में नोडिया बैठी होगी लिपस्टिक लगा के बढ़िया सी ड्रेस पहन के, जैसे वो समाचार पढ़ने वाली होती है ना, है भाई तुम समाचार पढ़ रहे हो कि अपनी ड्रेस से दिखा रहे हो? और वो लंबे लंबे बाल करके, वो एक है जाट भाई आ जाते हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरी मम्मी के स्टूडेंट हैं वो हमारे गांव में ही सरकारी स्कूल से पढ़े हैं वो। हमारी माता जी उनकी अध्यापिका थी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। बट ये यार ये ठीक है, अब वो उस जगत में हैं, उस जगत में जी रहे हैं, बड़े आदमी बन गए हैं, तो उनको ये हेयर स्टाइल वगैरह बनाने पड़ते तो क्योंकि उनकी ये रोजी रोटी है भाई, ठीक है। दीज गाइस आर प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। और ये नेताओं वेताओं में घूमते हैं, राजनीति करते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ इनकी जान पहचान होते हैं। हम छोटे आदमी हैं, हम मिडिल क्लास हैं, हम उसी में खुश हैं। हम कोई बहुत प्रसिद्धि नहीं पाना चाहते, हम यूट्यूब से करोड़ों कमा के मर्सिडीज़ नहीं खरीदना चाहते भाई। दो आई मीन रोटी खाते हैं दिन में 3 बार, साथ में दाल सब्जी कुछ खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, शराब वराब कभी कुछ पी नहीं है, ठीक है। मलेशिया वगैरह जाके अपने मसाज मसूज हमने कभी कराए नहीं, ना कभी करेंगे, ठीक है। उस कैटेगरी के हम लोग ही नहीं हैं, शोशाबाजी करते नहीं, दिखावा करते नहीं, सिंपल साधारण। आज भी मतलब मेरी ये शर्ट का ब्रांड देख लो, बहुत सस्ती सी शर्ट है क्या नाम है भाई इसका, इंक कास्ट की सबसे सस्ती शर्ट पहन रखी है। बट दिन में 2 बार योगा साधना वगैरह अपने करते हैं और खुश रहते हैं, ठीक है भाई। तो आपको जो टीवी खरीदना है मैंने बता दिया कैसे खरीदना है। पुराने टीवी को अगर घर पे कोई पड़ा है उसको जाओ पड़ोस के मैकेनिक के पास ठीक कराओ, खुद सामने रह के उसके ठीक कराओ, उससे थोड़ा मोल भाव भी करो, उसकी भी दुकान चलेगी बेचारे की, और आपके भी पैसे बचेंगे, आपकी सिरदर्दी बचेगी। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां अमेज़ॉन जैसी आके आपको लूट रही हैं, ठीक है। और ये उन देशों की कंपनियां हैं जिन्होंने आपके ऊपर इतना अत्याचार किए, जिन्होंने अमेरिका के ही नेटिव्स को मार के वहाँ पर अब उसको कॉलोनाइज परमानेंटली कर लिया, उसको बोल दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अबे तुम्हारा देश थोड़ी है, वहाँ के जो नेटिव जिनको आप रेड इंडियन बोलते थे चिढ़ा के, उनको करोड़ों की संख्या में आपने मारा, उनकी पूरी सिविलाइजेशन को, उनके पूरी संस्कृति को ख़त्म कर दिया जड़ से, उनकी भाषा, पहचान, नाम, धर्म सब बदल दिए, खाना पीना है। वो वहाँ के आज भी माइनॉरिटी हैं, उनका कुछ मतलब अता पता ही गायब है। ज़बरदस्ती उनको स्कूलों में डाल के, मिशनरी स्कूलों में डाल के उनका आपने ब्रेन वॉश कर दिया, धर्म बदल दिया, सब बदल दिया। तो ऐसे नीच देशों के, जो कि देश भी नहीं है एक्चुअली, वहाँ की ये कंपनियां हैं जो मुश्किल से 150-200 साल पहले जो देश बने थे, वो देश तो है ही नहीं है। ऐसे देश टिकते नहीं है लंबे, ऐसी कंपनियां लंबी नहीं टिकती, ठीक है। ये और ये जो घटनाक्रम है बड़े लंबे लंबे होते हैं, सेंचुरीज में होते हैं ये, ठीक है। इंसान की ज़िंदगी तो 70, 80, 90, 100, ज़्यादा हद से ज़्यादा 110 किसी किसी की पार करती है, ठीक है जी। तो अगर आप इन देशों की हिस्ट्री देखो इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज, अगर आपकी टाइमलाइन को बड़ा कर लो, सोच को बड़ा कर लो, तो ये इस तरीके के जो नकली देश हैं ये सिविलाइजेशनल कंट्रीज़ नहीं है। सिविलाइजेशनल कंट्रीज़ कौन है? भारत है ना। सिविलाइजेशनल कंट्री आज का जो चाइना है वो भी नहीं है। चाइना तो एक छोटा सा, इतना सा दिल्ली से भी छोटा देश था, वहाँ की एक नदी उसका नाम बोले उसके पास, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया, फिर बोलता हूँ प्रोफेसर कुसुमलता केडिया,
उनको उनसे आप शिक्षा लो, उनसे आप उनकी वीडियोस देखो, तो आपको सब पता चलेगा ये गेमबाजी क्या हो रही है। तब आपको पता चलेगा कि ये जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है शेख हसीना जी का, वो कैसे हुआ है, वो क्यों हुआ है, वहाँ की पूरा वहाँ पे क्या पॉलिटिक्स चल रही है। अगर आप कपड़े लेने गए हो ज़ारा में, मार्क्स एंड स्पेंसर वगैरह में, तो वहाँ पे उस पर पीछे लिखा होता है मेड इन बांग्लादेश, ठीक है। और वो सारा जो बांग्लादेश की कपड़े का व्यापार था, फैक्ट्रीज थी, वो भारत ने खोल के उनको दी थी व्हेन वी वर हेल्पिंग देम। वो सारी की सारी ऑलमोस्ट 70% ऑलरेडी इंडिया में वापस आ गई है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे दिस इज़ गुड फॉर इंडिया, दिस इज़ गुड फॉर भारत, हमारे बिजनेस के लिए तो अच्छा है। अरे इस बात वो नहीं है यार, वहाँ पर भी तो लोग भूखे मरेंगे ना, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी, आई एम थिंकिंग बियॉन्ड ये वाला धर्म, ये वाला मजहब है। वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है उसको करवाने वाले वो डायनेस्ट, वो डीप स्टेट CIA है, जिन्होंने अपने खुद, जहाँ पर आजकल वो धौस जमा के बैठे हुए, अमेरिका बना के बैठे हैं, जहाँ पे रेड इंडियंस को, नेटिव अमेरिकन को मार के बैठे हुए हैं, वही काम वो बांग्लादेश में कराना चाह रहे हैं, ठीक है। और आपके और मेरे जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो कट रहे हैं, मर रहे हैं। अब उसका धर्म ये है, उसका वो है, भैया आज अगर एक धर्म का कट रहा है या उसको काट रहा है दूसरे धर्म का, कल को वो भी कटेगा, इतना समझ लेना, ठीक है। कल को वो भी कटेगा, और कौन काटेगा? डीप स्टेट काटेगा। तो ये जो रिमोट है ना आपकी और मेरी ज़िंदगी का, वो कुछ परिवार है जिनके हाथ में है, थोड़े से परिवार है वो पीछे छुप के रहते हैं, वो आगे सरदार जी को और इटालियन बहुरानी टाइप के लोगों को कर देते हैं जो उनके लिए एक पपेट प्रधानमंत्री बन के, राजा वाजा पपेट राजा बन के सिर्फ वो नेम सेक के लिए होते हैं। असली जो राज है और वो जो स्ट्रिंग्स होते हैं, पपेट्स के जो स्ट्रिंग होते हैं, वो डीप स्टेट के हाथ में होते हैं, जो खुद कभी सामने नहीं आते। तो ये जो अमेज़ॉन कंपनी है ये भी डीप स्टेट की है, ये जो गूगल कंपनी है ये भी डीप स्टेट की है, फेसबुक, मेटा, जिनको मिला के बिग टेक बोलते हैं, ये डीप स्टेट की कंपनियां हैं। गहरा राज्य सत्योलॉजी करके एक चैनल है बहुत अच्छा, आप उसको देखिए। ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जिस पे आपको सच जानने को मिलेगा, आपकी जागरूकता बढ़ेगी। ये फालतू के उर्दू उठ के प्रोपेगेंडा वाली और तब बेशर्मों वाले गाने और ये फिल्में देखनी बंद करो। स्टार और एक्टर ये वो होते हैं जो असली कलाकार होते हैं, ये कलाकार नहीं है जिनको आप आजकल देख रहे हो, जिनको कलाकार मान रहे हो। ये तो पुराने वो हैं, जैसे आपको पता होगा कि आप विकीपीडिया पे चेक कर सकते हो, बहुत सारे आज के जो एक्टर हैं ये पुराने वैश्यालयों को चलाने वाले उनके परिवारों में से हैं, जो वैश्या मतलब इनको कोठे कहते थे, है ना, नाच गाने वाले कोठे वाले। तो ये वही वाले परिवार हैं जो लाहौर वगैरह में जब ये राजे महाराजे ख़त्म हुए, देश आजाद हमारा स्वतंत्र होने के बाद, तो जब जितने भी ये क्या होते थे यार, वो जो वज़ीर वगैरह जो इनके होते थे जो मुग़लों के टाइम से भी चल रहे थे, वो सब जो सिस्टम चल रहा था, जब ये लोग ख़त्म हुए तो इन घरानों को सपोर्ट करने वाला, पैसे देने वाले लोग चले गए, वही फिर वो मॉडर्निज़म आ गया भारत में भी। तो तब ये सारे के सारे मुंबई में आकर इकट्ठे हो गए, क्योंकि नया प्लेटफॉर्म, जैसे आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया आज के ज़माने में, तो पहले आया था फिल्मी प्लेटफॉर्म। तो हमारे नाना जी जिन्होंने 2 मूवीज़ बनाई थी, उन्होंने हमें बताया था, और वो हमने कहा कि आपकी 2 मूवीज़ बहुत चली थी, उन मूवीज़ के नाम मैं कभी आपको बता दूंगा, आप देख भी सकते हैं मूवीज़ को। तो हमने कहा आपकी मूवीज़ तो सक्सेसफुल हो गई थी, आप इतने अच्छे एक्टर हो, तो आप क्यों मुंबई में नहीं रह गए? कहते क्योंकि मुझे अपने बच्चे बिगाड़ने नहीं थे, और मुझे पता था कि ये जिस जगह पर इस तरीके के कोठे चलाने वाले, वैश्या वृत्ति वगैरह का धंधा करने वाले ख़ानदानी लोग हैं, उनके बीच में अपने बच्चों को मैं कैसे पाल सकता था? मेरे नाना जी के 9 बच्चे थे, तो कहते मैं वहाँ पर कैसे पाल सकता था? और मुझे पता था कि आने वाले वक्त में ये जो शहर है बहुत ही गंदा बन जाएगा, इसका माहौल बहुत ख़राब होगा। और वही हुआ, फिर हमने देखा मुंबई में कैसे माफिया वर्ल्ड आया, और आज भी कितना गंद हो रहा है वहाँ पे।
तो उन्होंने जो भी डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया। तो ऐसे लोगों को आप स्टार मत मानिए। अपने शादी ब्याह में मतलब अपनी बहू बेटियों को शराबें पीकर मीट वीट खाकर आप स्टेज पे मत नचाइए इनके गंदे भद्दे गानों पे। ठीक है, अपनी सभ्यता को मेंटेन करके रखिए। आपके बच्चों को डांस करने का शौक़ है, नाचने का शौक़ है, तो भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी नृत्य है, तो भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है उसमें जाइए और इस तरीके के डांस फॉर्म जो क्लासिकल हैं उनको सीखिए, क्योंकि उसमें एक श्रद्धा का भाव है, उसमें भक्ति का भाव है। वो डांस हम अपने इष्ट देव के लिए करते हैं, वो अपने गुरु के लिए करते हैं। ठीक है, हम उसमें वो नहीं करते चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। आजकल तो इससे भी भद्दे भद्दे गाने आ रहे हैं, बस एक रात के लिए, ऑल दैट बुलशिट एंड नॉनसेंस यार। कितना कितना गंद आ रहा है। और उससे भी बड़ा गंद आ रहा है 70% जो आपके लिए डेटा सस्ता किया गया है ना, 70% वो डेटा तो पॉर्न देखने में इस्तेमाल हो रहा है। और अब भारत की मिडिल क्लास लड़के लड़कियां अपने स्मार्टफोन लेके ये पॉर्न बना रहे हैं घरों में बैठ बैठ के, क्योंकि उसमें भी तगड़ा पैसा आता है, लाखों करोड़ों आता है। और आपको पता है हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो सबको ही पता है कितनी है। ठीक है, उसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, फिर लोग कहेंगे मैं पॉलिटिकल हो गया। तो भैया डिग्रियां तो सबके पास आ गई हैं, भारत में सब पढ़ लिख गए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट समझदारी लोगों की ना दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। अपनी अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, समझदारी को बनाकर रखो। और अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अक्ल हो तो हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज जो है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल विच इज़ लाइक आर एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसकी खुद की वेबसाइट पे चले जाओ। देयर आर so many articles and research papers in which even Harvard Medical School has officially accepted that the नंबर 1 कार्सिनोजन का मतलब होता है जिस पदार्थ से कैंसर होने की संभावना गारंटेड होती है। तो वो नंबर वन लिस्ट में कौन है? सबसे पहले शराब, अल्कोहल, जिसको हराम माना गया है मजहब में भी। फिर दूसरे नंबर पर है मीट, मांस, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज, ये साइंस विज्ञान वो बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, आप अगर किसी ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर फल सब्जी खाना अफोर्डेबल नहीं है मिडिल क्लास के लिए, तो आप खाइए, कोई बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि आपको ज़िंदा तो रहना है ना। आप रेगिस्तान जैसे देशों के हैं, आप ऐसे देशों में हैं जहाँ पर 6-6 महीने बर्फ़ गिरती रहती है, तो भैया वहाँ पर फल सब्जी वगैरह अवेलेबल नहीं है, बहुत महंगा होता है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ठीक है, खाओ, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर आप अगर उस चीज़ को किसी एक ट्रेडिशन के साथ, एक किसी रिलीजियस बुक के साथ या रिलीजन के साथ कनेक्ट करके उसको जस्टिफाई करोगे पागलों की तरह, अनसाइंटिफिक तरीके से, फिर तो आपका ऊपर वाला ही आपका मालिक है भाई। ठीक है, और हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज ने ये भी प्रूव किया कि पहले नंबर पे शराब हो गई, फिर मीट हो गया, और फिर उसके बाद ये अपना टोबैको, और इन चीज़ों से सिर्फ कैंसर ही नहीं होता, इनसे हार्ट की डिजीज़ेस और मेंटल डिग्रेडेशन होता है। मतलब इससे मानसिक बीमारियां, दिमाग की बीमारियां बहुत होती हैं इन 3 चीज़ों से, राइट। तो और अब तो जैसे कुछ हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं जहाँ पर नारकोटिक्स माफिया कुछ पर्टिकुलर कन्वर्जन ग्रुप्स के साथ मिलकर उस पैसे से ड्रग्स इतनी बेच रहा है, नारकोटिक्स इतनी बेच रहा है, वहाँ की पूरी नस्लों को ख़राब कर रहा है हमारी। ठीक है, और वहाँ पर केओस फैला रहा है, वहाँ पर उग्रवाद फैला रहा है, और साथ साथ फिर वहाँ के वो डेमोग्राफिक्स चेंज कर रहा है, राइट। सो इन सब चीज़ों से बच के रहो यार, अपनी बुद्धि अवेयरनेस को बनाए रखो। अगर आपको अच्छा बढ़िया साइंटिफिकली प्रूवन जो अच्छा खाना है वो मिलता है खाने के लिए, तो उसको खाओ, क्योंकि हम मिडिल क्लास के पास क्या है? हमारे हाथ पैर है, हमारी सेहत है और हमारी बुद्धि है।
अगर बुद्धि नहीं चलेगी फिर हम कहेंगे नहीं भैया हमें भी कोटा दे दो, है, हमें भी प्रिविलेजेस दो। अगर आप में खुद में बुद्धि है, दिमाग है, तो आप कमा के खाओगे सच्चाई से, ईमानदारी से। अगर आपके पास बुद्धि नहीं बची है, आपकी बुद्धि फ्रंट लोब आपका कमज़ोर हो गया, आपकी बुद्धि कमज़ोर हो गई, फिर तो आपको चोरी चकारी करनी पड़ेगी ना। और फिर उस चोरी चकारी को आप जस्टिफाई करोगे, फिर आप अपने रेप को, अपनी चोरी को जस्टिफाई करोगे अलग अलग तरीक़ों से, क्योंकि आपने पापा के पैसे से डिग्री ले रखी है। वो डिग्री ने आपको बहस करने की, बकबक करने की तो एबिलिटी दे दी, मगर समझदारी नहीं। ठीक है, ओके जी।